लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स बाकी कैंडिडेट्स के साथ टावर राउंड्स को पार कर रहा था, जिसमें बोलन सबसे आगे था, पर मैक्स और रोंगजुन सबसे लास्ट में थे। लेकिन धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं और 7 टावर में आ जाते हैं। लेकिन मैक्स को वहां पर इंसेक्ट क्लैन और उनकी क्वीन मिलती है, जिसपे मैक्स मौका पाके स्पिरिचुअल अटैक करता है। दूसरी तरफ कैंगबो मानियो और मास्टर जियो जियान को पता चला था कि मैक्स के मैच को किसी ने हैक कर लिया है और उससे कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो कैंगबो मानियो सिस्टम को ठीक करने लग गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं, जहां वो जैसे ही उस इंसेक्ट क्वीन पर माइंड कंट्रोल अटैक करता है तो वो उस क्वीन की कॉन्शियसनेस में आ जाता है, जहां उसे कई सारी वाइट बॉल्स दिखती है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये बॉल्स इस क्वीन के एनर्जी कोर्स हैं। उसी वक्त वो कोर्स आपस में कनेक्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से मैक्स को उस क्वीन की मेमोरीज दिखने लगती है, जहां वो मेमोरीज बहुत ज्यादा थी। इसलिए मैक्स उन मेमोरीज को रोकने के लिए सोल सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पर इससे कुछ नहीं होता और वो वाइट बॉल्स एक साथ मैक्स पर अटैक करती है, जिसके कारण मैक्स को और भी मेमोरीज दिखने लगती है और वो उन मेमोरीज में ही चला जाता है। लेकिन मैक्स को ये बात अजीब लग रही थी कि एक वर्चुअल रोबोट के पास इतनी डिटेल मेमोरी कैसे आ सकती है, यहाँ तक कि उसके पास ब्लड की स्मेल तक थी। अब बहुत सारी मेमोरीज की वजह से मैक्स के सर में दर्द होने लगता है। दूसरी तरफ कैंगबो मानियो मास्टर जियो जियान के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमें पता चला है कि मैक्स वाली फाइट को किसी ने हैक कर लिया है और उसकी फाइट वाली क्वीन की मेमोरीज को असली क्वीन की मेमोरीज से बदल दिया गया है। हालांकि हम जल्द से जल्द इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें अभी तक हैकर की लोकेशन नहीं मालूम हुई। ये सुन के मास्टर जियो जियान कहते हैं कि अब बाहर के लोगों के अटैक्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। इधर मैक्स को लगने लगता है कि ये जो इंसेक्ट क्वीन है वो बस एक वर्चुअल रोबोट नहीं है, बल्कि एक रियल इंसेक्ट क्वीन की तरह एक्ट कर रही है। उसी वक्त वो इंसेक्ट क्वीन मैक्स पर अपने इंसेक्ट से हमला करवाती है, तो मैक्स उन इंसेक्ट से लड़ने लगता है और उन सबको मार के ये लेवल पार कर लेता है। इस तरफ हम ऑडियंस को देखते हैं, जो सब मॉनिटर को ध्यान से देख रही थी, जिसे देखकर उनको पता चलता है कि धीरे धीरे सभी वॉरियर्स की रैंकिंग सामने आ रही है। इस तरफ हम बोलन को देखते हैं, जो नंबर 1 रैंक पर था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी उसे देखकर कैंगबो मानियो कहता है कि बोलन ने 7 टावर के 6 लेवल तक ही मैच को कंटिन्यू रखा और उसके बाद एग्जिट कर दिया, लेकिन तभी उसके पॉइंट्स बाकी लोगों से बहुत ज्यादा है। ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब धीरे धीरे बाकी वॉरियर्स भी एक एक कर मैच के बाहर आने लगते हैं, लेकिन मैक्स अब भी मैच में ही था और उन इंसेक्ट क्लैन से फाइट कर रहा था, जहां जैसे जैसे वो अगले लेवल पर जा रहा था उसकी रैंकिंग भी उतनी तेजी से बढ़ रही थी। साथ ही मैक्स सोचता है कि अगर वो इंसेक्ट क्वीन से जितनी ज्यादा देर फाइट करेगा तो उसे उसके बारे में उतनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी, जिससे वो अर्थ पर इंसेक्ट क्लैन के होने वाले हमले को रोक सकता है। लेकिन मैक्स देखता है कि धीरे धीरे उन इंसेक्ट्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन मैक्स फिर भी नहीं रुकता, जिसके कारण बहुत सारी ऑडियंस मैक्स को चीयर करने लगती है। इधर ये सब देखकर 9 प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बोलती है कि अगर ऐसे ही मैक्स की रैंक बढ़ती रही तो हाईलंगशाइन किंगडम का एम्परर मैक्स से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगा और मैक्स और 3x माउंटेन के फेवर में ही डिसीजन लेगा। अब मैक्स भी टावर 7 लेवल 6 पर बाहर आ जाता है, क्योंकि वो अब और नहीं लड़ सकता था। तभी उसकी रैंक बढ़ते बढ़ते नंबर 3 पर पहुंच जाती है। ये देखकर उस ग्रैंडपा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और 9 प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी एम्परर का एक मैसेंजर उन दोनों के पास आता है और उनसे कहता है कि वो ग्रैंडपा कई समय से हाईलंगशाइन किंगडम की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए वो थक गया होगा और उसे आराम की जरूरत होगी। इस वजह से एम्परर ने उसकी जगह किसी और को मैनेजमेंट टीम में शामिल कर लिया है। साथ ही 9 प्रिंसेस को भी प्रमोशन के नाम पर एक बेकार सी पोस्ट दे दी जाती है। तो उस मैसेंजर के जाने के बाद 9 प्रिंसेस गुस्से में कहती है कि एम्परर ने मेरी और मेरे ग्रैंडपा दोनों की पोजीशंस छीन ली। इसके पीछे जरूर 3x माउंटेन होगा, जिसके प्रेशर के कारण एम्परर ने ऐसा किया होगा। अब 9 प्रिंसेस अपने ग्रैंडपा से कहती है कि ये सब कुछ मैक्स की वजह से हुआ है, पर मैं अपनी ये पोजीशन नहीं देना चाहती। इस पे ग्रैंडपा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं अपनी पोजीशन देना चाहता हूँ, लेकिन अब मैक्स वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का कोर मेंबर बन चुका है और अब उसकी पोजीशन एक एम्परर से कम नहीं है, इसलिए अब मैं उसे गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम नॉलेंसिन की शिप को देखते हैं, जिसकी AI उसे बताती है कि हम जल्द ही हाईलंगशाइन किंगडम को क्रॉस कर लेंगे।
तो ये सुन के नॉलेंसन को वो बात याद आती है जो उसने मिंग यू से कही थी कि यहाँ पर तो जंगल राज चलता है और जो भी उसमें कामयाब होता है वही राज करता है। इस तरफ हम मास्टर होंग को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिन्हें जब ये मैसेज मिलता है कि मैक्स की रैंक 3rd आई है तो वो भी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ रोंग जुन मैक्स की 3rd रैंक देखकर अपने मन में बोलता है कि मैक्स अब मुझे उससे फाइट करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है। तभी वहाँ मास्टर जियो जियान आ जाते हैं और सबसे कहते हैं कि ये राउंड यहीं पर खत्म होता है और जो भी टॉप रैंक प्लेयर्स हैं उन्हें अगले राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जहां उनकी फाइट एक दूसरे से होगी, जिसमें हारने वाले को तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब मास्टर जियो जियान बताते हैं कि जो भी फाइनल राउंड में 101 से 1000 रैंक के अंदर आएगा उसे 10 युआन कॉइन्स मिलेंगे और उन्हें एपोकलिप्टिक स्पेस में जाने का मौका मिलेगा। ये देखकर कोशन बेदी हैरान हो जाता है, जिसके बाद मास्टर जियो जियान कहते हैं कि जो भी 11th रैंक से 100 के बीच आएगा उसे 100 युआन कॉइन्स मिलेंगे और उसे एयर स्पेस ऑफ हेवन एंड अर्थ में जाने का मौका मिलेगा और जिनकी रैंक 3 से 10 तक आएगी उन्हें 1000 युआन कॉइन्स मिलेंगे। साथ ही उन्हें टाइचू स्पेस में जाने का मौका मिलेगा और जिनकी रैंक 1 और 2 होगी उन्हें 10,000 युआन कॉइन्स मिलेंगे और उन्हें एंशिएंट एयर जोन में जाने का मौका भी मिलेगा। तो इतने बड़े बड़े प्राइजेस देखकर कोशन बेदी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलता है कि एक युआन कॉइन 1 ट्रिलियन यूनिवर्स कॉइन के बराबर होता है और 1 ट्रिलियन यूनिवर्स कॉइन 3300 ट्रिलियन जियानबू कॉइन्स के बराबर होता है। तो अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन की जाए तो एक युआन 33 लाख ट्रिलियन हाइलोंगशेंग कॉइन के बराबर है। इधर सभी पार्टिसिपेंट्स भी ये सब प्राइजेस सुन के खुश थे। अब बबाता हमें बताती है कि यूनिवर्स जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे उसमें स्पेशल जोन्स क्रिएट होते हैं और जो 4 जोन्स जीतने वालों को मिलेंगे वो वही जोन्स है जिनकी मदद से वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर काफी रेयर ट्रेजर्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ खतरा भी काफी होता है। इधर फेंग लुन रोंग जुन से कहती है कि हालांकि मैं टॉप 1000 में नहीं आ पाई पर फिर भी मुझे ये ट्रेजर्स काफी आकर्षित कर रहे हैं। इधर मास्टर जियो जियान सबसे कहते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी कोई रिलैक्स करने की जगह नहीं है। काफी सालों से इस कंपनी को कई सारे जीनियस मिलते आए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1/10 ही लोग सरवाइव कर पाते हैं और उनकी मौत का कारण ज्यादातर नॉन ह्यूमन क्लैन से लड़ाई ही होता है, क्योंकि नॉन ह्यूमन क्लैंस ह्यूमन पर अटैक करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारी कंपनी कैंडिडेट्स को ट्रेन करना चाहती है ताकि वो लोग नॉन ह्यूमन क्लैन का सामना कर सके। इसके बाद मास्टर जियो जियान सबसे कहते हैं कि सभी फाइनल राउंड की तैयारी में लग जाओ क्योंकि वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। इधर मैक्स सोचता है कि अनजान क्लैन के खतरे से बचना मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। अब मैक्स अर्थ के रुइंस नंबर 31 पर जाता है जहां मास्टर लीशेंग पहले से थे, जो मैक्स को कहते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इंसेक्ट नेस्ट अभी हाइबरनेशन में है, इसलिए हमें अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। साथ ही मैंने सभी कंट्रीज के लीडर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो लोग पब्लिक को ये न्यूज ना बताए, नहीं तो पब्लिक पैनिक करने लगेगी। इसके बाद मास्टर लीशेंग मैक्स को बताते हैं कि उसकी वाइफ भी वहीं पर है। इधर मैक्स की वाइफ उस नेस्ट के पास एक डिवाइस लगाती है, जिसके बाद वो मैक्स के गार्ड से भी बाकी जगह डिवाइस लगाने को कहती है। जो डिवाइस लगाने के बाद मैक्स की वाइफ एवा को उनसे सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं और वो बोलती है कि अगर इस नेस्ट में हल्के से भी चेंजेस होंगे तो हमें पता चल जाएगा। तभी मैक्स उसके पास आता है और उससे कहता है कि ये काफी डेंजरस जगह है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस पे एवा उससे कहती है कि एक बार इस नेस्ट के इंसेक्ट जाग गए तो अर्थ पर कोई भी जगह सेफ नहीं रहेगी, इसलिए ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अर्थ को सेफ रखूं। ये सुन के मैक्स एवा के फोरहेड पर किस करता है। तभी मास्टर ली शेंग उससे कहते हैं कि तुम आराम से अपने अगले राउंड की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, इस जगह की जिम्मेवारी हम पर छोड़ दो। तो ये सुन के मैक्स ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है, जहां वो बबाता से कहता है कि मैंने टावर में इंसेक्ट क्लैन से फाइट करते समय उस क्वीन को हराने का एक अच्छा तरीका ढूंढ लिया है, जो कि है सोल सीलिंग मेथड। लेकिन अर्थ पर जो क्वीन है वो वर्ल्ड मास्टर लेवल पर है, जिसे मैं अपनी करंट सोल सीलिंग टेक्निक से नहीं हरा सकता। इस पे बबाता कहती है कि मैंने हाई लेवल स्पिरिचुअल टेक्निक ढूंढ ली है जिससे उस क्वीन को हराया जा सकता है, लेकिन वो टेक्निक तुम्हें एंशिएंट एयर जोन में मिलेगी, जिसके लिए तुम्हें रैंक 1 या 2 हासिल करनी होगी। तो ये सुन के मैक्स कहता है कि अब तो मैं इन रैंक्स को हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जीनियस बैटल का अगला राउंड शुरू हो जाता है, जहां मैक्स की फाइट एक बंदे से होती है जो मैक्स पर अटैक करता है और उसे लगता है कि उसने मैक्स को हरा दिया।
लेकिन वो तो बस मैक्स का एक इल्यूजन था और मैक्स उसे पीछे से बड़े आराम से मार देता है और मैच जीत जाता है। तो ये देखकर मैक्स के सभी चाहने वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं और बेकरॉल कहता है कि मास्टर के आने वाले राउंड्स बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। इधर बोलन बड़े आराम से मैचेस जीत रहा था, जिसकी वजह से उस पे पैसे लगाने वालों के पैसे डबल हो रहे थे। इधर रॉन्ग जुन भी जिनलैंड यूनिवर्स किंगडम के जीनियस को बड़े आराम से हरा देता है, जिसकी वजह से ऑडियंस कहती है कि अब की बार कैंडिडेट्स बहुत खतरनाक है। अब उन कैंडिडेट्स के फैन ग्रुप भी बनने लगते हैं और उन्हें चीयर करने लगते हैं। आगे मैक्स का अगला राउंड फैंटम जेलिस से था। ये देखकर मास्टर लीशेंग कहते हैं कि फैंटम जेलिस का इल्यूजन अटैक काफी मिस्टीरियस है, क्योंकि लोगों का मानना है कि वो बस अपने अपोनेंट की आंखों में देखकर उन्हें हरा देता है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से उससे फाइट करने वाले कैंडिडेट्स को मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये देखकर एवा को मैक्स की चिंता होने लगती है। अब मैक्स फैंटम जेलिस के साथ एरेना में आ जाता है। तभी वो अपने मन में बोलता है कि मैच के दौरान हम दोनों की पावर सेम लेवल पर है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी आंखों में देखकर अजीब लग रहा है। पर मेरे पास सोल डिफेंस कोर डिवाइस है, जिसकी वजह से मैं इतनी आसानी से तो नहीं हार सकता। अब मैक्स फैंटम जेलिस पर अटैक कर देता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।